मध्यम वो है कि अपनी समान उम्र का कोई पुरुष है तो उसको अपना भाई मानती है, बड़ी उम्र का है तो उसको अपना पिता तुल्य मानती है, छोटी उम्र का है तो छोटा भाई अथवा बेटा समान मानती है। ये मध्यम नारी है। उत्तम नारी तो बस अपना काम से काम, जय सिया राम, संबंध बढ़ाने में रखा क्या है। और कनिष्ठ कौन? कि जिसके मन में तो पाप वासना है, पर कुल परंपरा का, अपनी जाति का, माँ बाप का, दादा दादी का, रिश्तेदारों का, धर्म का डर होने के कारण वो थोड़ा बच जाती है। बाकी है तो जरूर अंदर में आकर्षण, आसक्ति, पर भाई बड़ों का डर है उसको, इसलिए गलत नहीं करती है। और अधम कौन? वो तो न माँ बाप को देखे, न जाति देखे, न धर्म देखे, न कुल परंपरा की मर्यादा, बस किसी की भी बातों में आकर घर छोड़ के भाग जाए, वो अधम नारी। तो सीता जी को अनुसुईया जी कहती है, उत्तम के असबस मन माही, स्वप्ने आन पुरुष जग नाही। और उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम विद्यार्थी, उत्तम युवान कौन? उत्तम के मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि स्वप्ने ऊपर नारी नहेरी। स्वप्ने में भी किसी ने दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं किया, उत्तम पुरुष। और शादी नहीं की, जवान है, अभी कुंवारा है, तो अपने इष्ट, अपने गुरु का चिंतन। और कभी किसी कन्या पर नजर पड़ी और अगर गलत भाव आए तो ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि 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 हरि। भगवान का नाम बोलकर अपने मन की दिशा, धारा बदल दे तो लाभ होगा उसको। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि स्वप्ने ऊपर नारी न हेरी। अब देखो, स्वप्ने में अगर आदर्श से अलग मनोभाव दिखते हैं तो समझो आदर्श में पूर्ण निष्ठा नहीं है। स्वप्ने में, जागृत में तो अपन पूजा करें, पाठ करें, मंदिर में जाएं, और स्वप्ने में युवक है तो कोई युवती के प्रति आकर्षण दिखे, स्वप्ने में गलत कर रहा है, तो फिर समझ लेना कि जो आदर्श जीवन में बनाया है उसमें पूरी निष्ठा नहीं है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, दिन में मौन रखना चाहिए और तपस्यामय जीवन जीने का संकल्प करना चाहिए। मन को सीख पुस्तक रोज पढ़नी चाहिए, 1 पेज रोज। जो मन को सीख पुस्तक पढ़ता है ना, वो अपने मन को वश कर सकता है। और वो विद्यार्थी, वो जवान ये समझ जाता है कि संसार के सुख तो फूल की तरह है, शाम को मुरझा जाते हैं जैसे फूल, ऐसे सब संसार के मजे हैं, मैं इसमें क्यों फंसूं। पर एक फूल ऐसा है जो मुरझाता नहीं है, उसे पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। वो ईश्वर की, गुरु की कृपा कहो, जो कहो। बाकी संसार के मजे जो भी हैं वो पानी पर खींची हुई लकीर जैसे हैं, इनका भरोसा ही क्यों कि हमको सुख देंगे। अगर संसार के मजे जो पानी पर खींची हुई लकीर जितने हैं उतनी देर ही टिकते हैं, अगर इन पर भरोसा किया तो जीवन की जो शक्ति उपासना में और साधना में लग सकती थी वो शक्ति यूं ही नष्ट हो जाएगी और मौत के समय खाली हाथ चले जाएंगे। मंद बुद्धि होकर बहुत जिए, अब प्रतिभावान होकर जीवन जीना है। प्रतिभावान होना माने खाली अच्छे अंकों से पास हो जाना नहीं, वो तो होना ही अच्छी बात है, अच्छे अंकों से पास होना, परंतु प्रतिभावान होकर जीना माने सद्गुण संपन्न होकर जीना। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए, रास्ते में भरत जी का तीर उनको लगा, हनुमान जी गिर गए। बाद में सबको कारण पता चला हनुमान जी कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, तो सबको दुख हुआ
कि हनुमान जी एक तो सेवा कर रहे थे और हमने उनको तीर में लगा दिया, हनुमान जी बेहोश हो गए। सबको दुख हुआ और सब रो पड़े थे, परंतु लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उर्मिला, वो नहीं रो रही थी। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूं? पूछा, इजाजत ली। आजकल तो इजाजत कहां लेते हैं, कॉलेजों में सीधा हेलो हाय, लड़के लड़के आपस में हाथ मिलाने में तो कोई शर्म संकोच ही नहीं करते। हेलो हाय हाय, बोले हाउ आर यू, फाइन फाइन, तो वो भी बोले सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए, तुम भी फंसो, आओ मरो संसार में, सेम टू यू। ऐसी बुद्धि हो गई। तो हनुमान जी ने सीधा उर्मिला जी को सवाल नहीं किया, भरत जी से पूछा कि मैं इनसे एक प्रश्न पूछूं? तो भरत जी ने कहा कि हाँ हाँ पूछिए। मुझे एक बात और इसके साथ याद आ रही है, मैं कहूं आपको, फिर ये बात बताता हूं। जब रावण का बेटा मेघनाद मारा गया और मेघनाद की पत्नी सुलोचना वो अपनी सास मंदोदरी को कहती है कि मैं मेरे पति के साथ सती होऊंगी, मैं जाऊं मेरे पति का शव यहां लाने की व्यवस्था करूं। तो मंदोदरी कहती है बेटी भले जाओ, पर अपने ससुर से पूछ कर जाना। तो सुलोचना रावण के पास आई कि मैं जाऊं वहां पर मेरे पति का शव लाने के लिए व्यवस्था करूं। रावण ने कहा भले जाओ। तो रावण के मंत्री आदि जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि कमाल करते हो, जिनके यहां से आप उनकी पत्नी को लेकर आए हो, उनके पक्ष में, अपने शत्रु के पक्ष में अपनी जवान बहू को भेज रहे हो, आपको डर नहीं लगता? वहां इसके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो शत्रु के पक्ष में अपनी बहू को क्यों भेज रहे हो? रावण ने कहा कि जिनके पक्ष में हनुमान जी जैसे महान शीलवान पवित्र आत्मा रहते हो, वहां अपनी बहू को भेजने में कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, अच्छा ही होगा। रावण भी हनुमान जी के शील की प्रशंसा करता था। रामायण में लिखा है कपि एक महाबलशीला। रावण बोलता था कि हनुमान जी कौन है? महाबलवान है और महाशीलवान है। रावण भी हनुमान जी के बल और हनुमान जी के शील की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। है कपि एक महाबलशीला, शीलवान। हनुमान जी ऐसे। इसलिए मैं रोज एक बार एक मंत्र बोलते हुए हनुमान जी की स्तुति जरूर करता हूं, रोज करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। कल परसों भी मैंने ये बात बताई थी। आज बच्चे बैठे हैं, जवान विद्यार्थी बैठे हैं, कई कॉलेज के भी। मैं फिर से कराता हूं, आप बोलना साथ में, सुनकर बोलना, सुनकर साथ में ना बोल सको तो सुन तो लेना ही। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार भले एक बार ही सही रोज हनुमान जी का सुमरण करते हुए उनको वंदन करना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन पर विजय पाने वाले, हम भी अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पाएं। देखो
एक बहुत पते की बात है कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, अगर हम उनको ही याद करते रहेंगे ना, मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये दोष है, अगर उनको ही याद करेंगे ना तो दोष बने रहेंगे। पर अगर महत् पुरुषों के सद्गुणों को याद करेंगे ना तो दोष अपने आप दुम दबाकर भाग जाएंगे, क्योंकि उनके गुणों का चिंतन करने से वो हमारे में आएंगे। इसलिए ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, आप जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि मैं उर्मिला जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछूं? भरत जी ने कहा पूछो। हनुमान जी ने क्या पूछा कि देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं, क्या आपको चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता?